बुधवार का दिन केवल गणेश पूजन या व्रत तक सीमित नहीं है। ये दिन है बुद्धि, विवेक, वाणी शक्ति, व्यापार, शिक्षा और जीवन की स्पष्टता का। शास्त्रों में कहा गया है, जो भक्त बुधवार की व्रत कथा श्रद्धा से सुनता है, उसकी बुद्धि पर पड़ा अज्ञान का आवरण धीरे धीरे हटने लगता है। बुधवार व्रत कथा सुनने से मिलने वाले प्रमुख फल इस प्रकार बताए गए हैं। कहा गया है, जहां बुधवार की कथा होती है, वहां भ्रम, उलझन और नकारात्मक सोच टिक नहीं पाती। जो भक्त बुधवार को भगवान गणेश की कथा सुनता है, उसका मन स्थिर होता है, सोच स्पष्ट होती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, वाणी में मधुरता आने लगती है। ये भी कहा गया है, गणेश नाम सुनते ही बाधाएं स्वयं मार्ग छोड़ देती हैं। कथा का श्रवण मन की चंचलता को शांत करता है और बुद्धि को सही दिशा देता है। भगवान गणेश बुध ग्रह के अधिष्ठाता देव माने गए हैं। जहां उनकी कथा सुनी जाती है, वहां बुध दोष शांत होता है, पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है, व्यापार और नौकरी में स्पष्टता आती है, गलत निर्णयों से रक्षा होती है। कई लोग अनुभव करते हैं कि बुधवार की कथा के बाद मन हल्का, स्पष्ट और संतुलित महसूस होने लगता है। कथा केवल सुनने का साधन नहीं, ये व्यक्ति के भीतर बुद्धि शक्ति का जागरण करती है। बुधवार की कथा सुनने से नकारात्मक विचार कम होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, बोलने और समझाने की शक्ति आती है, जीवन की उलझनें सुलझने लगती हैं। भगवान गणेश के गुण बुद्धि, धैर्य और विवेक धीरे धीरे भक्त के स्वभाव में उतरने लगते हैं। जो व्यक्ति बुधवार की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में रुके हुए काम चलने लगते हैं, पढ़ाई में सफलता के योग बनते हैं, इंटरव्यू और परीक्षाओं में लाभ मिलता है, व्यापार में समझदारी से लाभ होने लगता है। क्योंकि भगवान गणेश विघ्नहर्ता ही नहीं, सही मार्गदर्शक भी हैं। बुधवार की कथा सुने जाने वाले घरों में बच्चों की बुद्धि तेज होती है, पढ़ाई में रुचि बढ़ती है, गलत संगति से बचाव होता है, घर में संवाद सुधरता है। कई घरों में देखा गया है कि जहां गणेश जी की कथा या मंत्र होते हैं, वहां बच्चों का व्यवहार समझदार और शांत बनता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और बुद्धिदाता कहा गया है। बुधवार की कथा से मानसिक भ्रम, बार बार की गलतियां, निर्णय की कमजोरी, व्यापारिक नुकसान, पढ़ाई की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। शास्त्रों में लिखा है, जहां गणेश कथा होती है, वहां विघ्न टिक नहीं पाते। कई भक्त बताते हैं कि बुधवार की कथा के बाद अचानक समाधान मिलने लगते हैं, रुके हुए कार्य पूरे होते हैं, पढ़ाई या काम में मन लगने लगता है, नई सीख और अवसर मिलते हैं, जीवन की दिशा स्पष्ट होने लगती है। ये सभी भगवान गणेश की कृपा संकेत माने जाते हैं। भगवान गणेश केवल आरंभ के देव नहीं, वे जीवन को सही दिशा देने वाले देव हैं। बुधवार की कथा से विवेक जागृत होता है, अहंकार कम होता है, विनम्रता बढ़ती है, आत्मा ज्ञान की ओर बढ़ती है। जो भक्त कथा सुनता है, वो गणेश जी की कृपा दृष्टि में आता है, और जो भक्त कथा सुनाता है, वो स्वयं विघ्नों से सुरक्षित रहता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो कथा अधूरी छोड़ी जाए, उसका फल भी अधूरा रहता है, परंतु जो भक्त इसे प्रारंभ से अंत तक श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है, भगवान गणेश स्वयं उसके कार्यों का भार संभाल लेते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हर बुधवार आप तक पहुंचे भगवान गणेश की नई व्रत कथा, बुद्धि और सफलता का संदेश और जीवन को सरल बनाने वाली ऊर्जा सबसे पहले। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था, सुविचार नगर। ये नगर व्यापार, शिक्षा और विद्या के लिए प्रसिद्ध था, परंतु कुछ वर्षों से वहां एक अजीब समस्या फैलने लगी थी। लोगों के कार्य रुकने लगे थे, व्यापार में घाटा, पढ़ाई में असफलता और आपसी संवाद में कटुता बढ़ गई थी। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि लोग मेहनत तो पूरी कर रहे थे, पर बुद्धि भ्रमित हो गई थी। उसी नगर में रहता था एक विद्वान ब्राह्मण धर्मदत्त। वो शास्त्रों का ज्ञाता था, पर अपने पुत्र सुमेध को लेकर चिंतित रहता था। सुमेध बुद्धिमान था, पर निर्णय के समय भ्रमित हो जाता। कभी एक बात पर अटक जाता तो कभी दूसरी। पढ़ाई करता पर परिणाम नहीं आता, मेहनत करता पर फल नहीं मिलता। एक दिन धर्मदत्त अपने गुरु के पास पहुंचा।
गुरु ने ध्यान करके कहा, वत्स, तुम्हारे पुत्र का बुध कमजोर है, बुद्धि है पर दिशा नहीं। धर्मदत्त ने पूछा, गुरुदेव उपाय क्या है? गुरु मुस्कुराए और बोले, उपाय बहुत सरल है, बुधवार व्रत और गणेश कथा। गुरु ने बताया, बुधवार को प्रातः स्नान, हरे वस्त्र धारण, भगवान गणेश का ध्यान, गणेश कथा का श्रवण और व्रत का संकल्प। गुरु ने कहा, कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, ये चेतना को जगाने के लिए होती है। पहले बुधवार को धर्मदत्त ने पूरे परिवार के साथ कथा का आयोजन किया। दीप प्रज्वलित हुआ, धूप जली और गणेश जी का नाम गूंज उठा, ओम गंग गणपतये नमः। कथा शुरू होते ही घर का वातावरण बदलने लगा। सुमेध का मन पहली बार पूरी तरह शांत था। उसने अनुभव किया जैसे कोई भारी बोझ मन से उतर रहा हो। कथा के बाद उसे गहरी नींद आई, जो महीनों से नहीं आई थी। शास्त्र कहते हैं कि जहां गणेश कथा होती है वहां भ्रम टिक नहीं पाता। ये केवल शब्द नहीं, एक आध्यात्मिक सत्य है। अगले ही दिन सुमेध ने अपनी पढ़ाई में एक स्पष्टता अनुभव की। जो विषय कठिन लगता था वो सरल लगने लगा। ये संकेत था, बुध जागृत होने लगा है। बुध ग्रह केवल ग्रह नहीं, ये मनुष्य की सोचने की शक्ति है। जब बुध संतुलित होता है तो मनुष्य सही और गलत में भेद कर पाता है। लेकिन जब बुध दूषित होता है तो व्यक्ति बार बार गलत निर्णय लेता है, बोलते समय उलझ जाता है, अवसर हाथ से निकलने देता है, सही होते हुए भी असफल हो जाता है। शास्त्रों में इसे बुद्धि पर छाया हुआ अंधकार कहा गया है। पहली कथा के बाद सुमेध को शांति तो मिली, पर भीतर एक प्रश्न उठने लगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेहनत मैं करता हूं पर परिणाम कोई और ले जाता है। ये प्रश्न ही बुध जागरण का पहला संकेत था, क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं उठता तब तक उत्तर नहीं मिलता। अगले बुधवार को धर्मदत्त अपने गुरु के पास पहुंचे। गुरु ने कहा, वत्स, बुध दोष केवल कुंडली में नहीं होता, ये आदतों से भी बनता है। उन्होंने आगे कहा, अधूरी बात कहना, बिना सोचे बोलना, लालच में निर्णय लेना, अधीरता और अहंकार, ये सभी बुध को कमजोर करते हैं। गुरु ने समझाया, भगवान गणेश केवल विघ्नहर्ता नहीं, वे विवेक के संरक्षक हैं। उनका बड़ा मस्तक गहरी सोच का प्रतीक है। उनके बड़े कान सुनने की क्षमता का, छोटी आंखें एकाग्रता का और सूंड समस्या को पकड़कर जड़ से उखाड़ने की शक्ति। जब बुधवार को गणेश कथा सुनी जाती है तो वो केवल शब्द नहीं होती, वो अवचेतन मन को शुद्ध करती है, भ्रम के संस्कारों को तोड़ती है, बुद्धि को स्थिर करती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, कथा श्रवण से पहले समाधान नहीं, श्रवण के बाद समाधान स्वयं प्रकट होता है। दूसरे बुधवार सुमेध ने व्रत रखा, हरे वस्त्र धारण किए, मन में कोई इच्छा नहीं रखी, केवल एक भाव, हे गणेश, मेरी बुद्धि को सही दिशा दो। कथा शुरू हुई। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, सुमेध को अपने पुराने निर्णय स्पष्ट दिखाई देने लगे। उसे समझ आया, कहाँ उसने जल्दबाजी की, कहाँ अहंकार बोला, कहाँ डर ने निर्णय बिगाड़ा। ये आत्मबोध दंड नहीं था, ये कृपा थी। जब मनुष्य अपनी भूल देख ले तो सुधार स्वयं आरंभ हो जाता है। गणेश कथा यही कार्य करती है। गुरु ने बताया, विघ्न बाहर से नहीं आते, वे भीतर से जन्म लेते हैं। भ्रम गलत निर्णय हानि, हानि भय, भय नया विघ्न। यही चक्र जीवन को रोक देता है और गणेश जी इसी चक्र को तोड़ते हैं। कथा के कुछ ही दिनों में सुमेध बोलने से पहले सोचने लगा, अनावश्यक बहस छोड़ दी, पढ़ाई को बोझ नहीं साधना माना और सबसे बड़ा परिवर्तन उसने तुलना करना छोड़ दिया। यही था बुध दोष के टूटने का संकेत। केवल सुमेध ही नहीं, पूरे घर का वातावरण बदलने लगा। बातचीत मधुर हुई, गलतफहमियां कम हुई, निर्णय मिलकर होने लगे। क्योंकि जब एक व्यक्ति का बुध शांत होता है तो पूरे घर की ऊर्जा बदल जाती है। शास्त्रों में लिखा है, बुध की शांति सिर्फ बुद्धि नहीं, संबंधों को भी स्थिर करती है। कुछ दिनों बाद सुमेध को एक ऐसा समाधान मिला जो महीनों से अटका था। वो चकित रह गया। समाधान बाहर नहीं था, वो तो भीतर ही था। तीसरे बुधवार की सुबह
सुमेध की नींद पहले से अलग थी। न कोई बेचैनी, न मन में डर। आंख खुलते ही उसके मुख से अनायास निकला, ओम श्री गणेशाय नमः। यह मंत्र उसने सोचकर नहीं बोला, यह हृदय से निकला। पहले सुमेध व्रत रखता था समस्या के समाधान के लिए, अब वो व्रत रख रहा था कृतज्ञता के भाव से। शास्त्र कहते हैं, जब प्रार्थना इच्छा से हटकर कृतज्ञता बन जाती है, तभी कृपा स्थायी होती है। तीसरे बुधवार की कथा में जब गणेश जी के जन्म की कथा आई, तो सुमेध का मन अचानक स्थिर हो गया। उसे लगा जैसे समय थम गया हो, शब्द गूंज नहीं रहे हों, बल्कि सीधे भीतर उतर रहे हों। यह अवस्था ध्यान जैसी भी। गुरु ने बाद में समझाया, गणेश का जन्म बुद्धि के पुनर्जन्म का प्रतीक है। जब मनुष्य पुराने भ्रम छोड़ देता है, अहंकार त्याग देता है और विवेक को स्वीकार करता है, तभी उसके भीतर गणेश का जन्म होता है। कथा के कुछ ही दिनों बाद एक आश्चर्यजनक घटना घटी। जिस परीक्षा में सुमेध बार बार असफल हो रहा था, उसी विषय से जुड़ा एक नया अवसर सामने आया। ये परीक्षा नहीं थी, ये व्यावहारिक परीक्षण था। और इस बार सुमेध घबराया नहीं। पहले वो दूसरों से पूछता, तुलना करता, डर के कारण टाल देता, लेकिन इस बार उसने स्वयं निर्णय लिया, शांत मन से, स्पष्ट बुद्धि से। यही था बुध जागरण का प्रमाण। सुमेध सफल हुआ, पर उससे भी बड़ा परिवर्तन ये था, सफलता मिलने पर भी उसके भीतर अहंकार नहीं आया। शास्त्र कहते हैं, सच्ची बुद्धि सफलता में विनम्र और असफलता में स्थिर रहती है। अब केवल सुमेध नहीं, पूरा परिवार बदलने लगा। पिता की चिंता कम हुई, माता का मन शांत रहने लगा, घर में संवाद बढ़ा, निर्णय टकराव से नहीं समझ से होने लगे। क्योंकि एक व्यक्ति का बुध जागरण पूरे कुल को प्रभावित करता है। गुरु ने कहा, वत्स, अब गणेश जी तुम्हें बाहरी विघ्नों से नहीं, भीतरी कमजोरियों से मुक्त कर रहे हैं। उन्होंने समझाया, आलस्य भी विघ्न है, टालना भी विघ्न है, स्वयं पर अविश्वास भी विघ्न है, और गणेश जी इन सूक्ष्म विघ्नों को सबसे पहले हटाते हैं। गुरु ने एक महत्वपूर्ण बात कही, केवल कथा सुनना पर्याप्त नहीं, कथा को जीवन में उतारना ही व्रत है। इसलिए सुमेध ने बोलने से पहले सोचना शुरू किया, समय का सम्मान किया, अधूरे काम पूरे किए और सबसे जरूरी, स्वयं से सत्य बोलना शुरू किया। कुछ ही समय में सुमेध के जीवन में 3 बड़े परिवर्तन दिखाई दिए। पढ़ाई में स्थिरता, निर्णय में स्पष्टता, संबंधों में मधुरता। ये तीनों बुध ग्रह के संतुलन के संकेत थे। शास्त्रों में लिखा है, जब बुध संतुलित होता है तो वाणी अमृत बन जाती है और बुद्धि दीपक। अब सुमेध की वाणी में कटुता नहीं थी, उसकी बात सीधे हृदय को छूती थी। एक दिन सुमेध ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, अब भी कभी कभी कठिनाई आती है, क्या ये विघ्न नहीं? गुरु मुस्कुराए, नहीं वत्स, अब वे विघ्न नहीं, परीक्षाएं हैं। विघ्न रोकते हैं, परीक्षाएं आगे बढ़ाती हैं। गणेश जी हर कठिनाई को नहीं हटाते, वे सामर्थ्य बढ़ाते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कृपा है। चौथे बुधवार से एक दिन पहले सुमेध के मन में अजीब सी बेचैनी उठने लगी। न कोई कारण, न कोई भय, बस एक अस्पष्ट भारीपन। उसने ध्यान लगाया, पर मन भटकता रहा। ये वही अवस्था थी जिसे शास्त्र कहते हैं अंतिम आवरण का उदय। सुमेध गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने कहा, वत्स, अब तुम्हारी बुद्धि साफ है, पर मन की आदतें अभी भी परीक्षा लेंगी। उन्होंने समझाया, पुरानी प्रवृत्तियां, पुराने डर और पुरानी इच्छाएं, यही वो बंधन है जो अंतिम क्षण में साधक को रोकते हैं। इस बार सुमेध ने व्रत केवल नियम से नहीं, साधना की तरह रखा। मौन अधिक रहा, वाणी संयमित रही, भोजन से पहले कृतज्ञता का भाव, और सबसे महत्वपूर्ण, उसने कोई इच्छा नहीं मांगी। शास्त्र कहते हैं, जब साधक कुछ नहीं मांगता, तभी देव सब कुछ सौंप देते हैं। ये व्रत अब याचना नहीं था, ये समर्पण था। कथा में उस प्रसंग का वर्णन हुआ जहां गणेश जी विघ्नों के स्वामी बनते हैं। ये सुनते ही सुमेध के भीतर एक गहरा कंपन हुआ। उसे लगा जैसे वर्षों पुरानी कोई गांठ खुल रही हो, कोई अदृश्य भार उतर रहा हो। उसकी आंखों से अनायास आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं थे,
ये थे भीतर जमी कठोरता के पिघलने के, अहंकार के टूटने के और आत्मसमर्पण के। शास्त्र कहते हैं जहां अश्रु आते हैं वहां अहंकार विदा होता है। कथा के कुछ ही दिनों बाद एक कठिन परिस्थिति आई। सुमेध के सामने दो मार्ग थे, एक सरल पर समझौते से भरा, दूसरा कठिन पर सत्य से जुड़ा। पहले का परिणाम तुरंत लाभ देता, दूसरे का परिणाम अनिश्चित था। पुराना सुमेध तुरंत लाभ चुनता, नया सुमेध शांत रहा। उसने स्वयं से पूछा, क्या यह निर्णय मेरी बुद्धि से आ रहा है या मेरे भाई से? यही प्रश्न बुद्ध शांति का संकेत था। उसने आंख बंद की और मन ही मन कहा, हे गणेश, मुझे परिणाम नहीं, सही मार्ग दो। ये कहते ही उसके भीतर अद्भुत स्थिरता आई। सुमेध ने कठिन मार्ग चुना, डर के बावजूद, पर उस निर्णय के साथ उसे ऐसा लगा जैसे भीतर कोई दीप जल उठा हो। शुरुआत में चुनौती बढ़ी, पर कुछ समय बाद विश्वास मिलने लगा। लोग सहयोग करने लगे, अवसर स्वयं सामने आने लगे। ये वही अवस्था थी जिसे शास्त्र कहते हैं धर्म का समर्थन स्वयं ब्रह्म करता है। गुरु ने कहा, अब तुम्हारा बुद्ध केवल शांत नहीं, स्थिर हो गया है। स्थिर बुद्ध का अर्थ, बुद्धि डर से प्रभावित नहीं होती, वाणी सत्य से नहीं दिखती, निर्णय लाभ हानि से ऊपर होते हैं। चौथे बुधवार के बाद घर में आकस्मिक शांति रहने लगी। निर्णय सरल हो गए, अनावश्यक खर्च कम हुआ, संवाद में सहजता आई। ये संकेत था कि बुद्ध की शांति पूरे ग्रह पर उतर आई है। गुरु बोले, वत्स, अब तुम्हें कथा सुनने की नहीं, कथा बनने की आवश्यकता है। अर्थात तुम्हारा जीवन स्वयं एक शिक्षा बने, तुम्हारे निर्णय दूसरों के लिए उदाहरण हो और तुम्हारी शांति दूसरों को भी छुए। शास्त्र कहते हैं सच्ची साधना मंदिर में नहीं, निर्णय के क्षण में प्रकट होती है, और सुमेध उस साधना में उतर चुका था। पांचवें बुधवार की सुबह सुमेध के लिए किसी उत्सव जैसी नहीं थी। ये शांत, स्थिर और गहरी थी। न मन में उत्साह, न भय, केवल एक स्वाभाविक शांति। ये वही अवस्था है जिसे शास्त्र कहते हैं स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि का अर्थ समस्या का न होना नहीं, स्थिर बुद्धि का अर्थ है समस्या के बीच भी मन का न डगमगाना। अब सुमेध सफलता में बहकता नहीं, असफलता में टूटता नहीं, प्रशंसा से फूला नहीं, आलोचना से डरा नहीं। यही बुद्ध की सिद्ध अवस्था है। इस बार व्रत किसी नियम से नहीं, स्वभाव से रखा गया। न किसी ने याद दिलाया, न किसी ने पूछा। व्रत जीवन का हिस्सा बन चुका था। शास्त्र कहते हैं जब व्रत स्मरण से हटकर स्वभाव बन जाए तभी वो सिद्ध होता है। कथा में विघ्नहर्ता गणेश के उस स्वरूप का वर्णन हुआ जहां वे भक्त से कुछ लेते नहीं बल्कि उसे योग्य बना देते हैं। ये सुनते ही सुमेध के भीतर एक गहरा भाव जागा। अब मुझे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। गुरु ने कहा था देवता मांग से नहीं, पात्रता से प्रसन्न होते हैं। अब सुमेध पात्र बन चुका था। समय बीतने के साथ कुछ बातें स्पष्ट दिखने लगी। निर्णय सरल हो गए, उलझनें कम हो गईं, काम समय पर होने लगे, लोगों का विश्वास बढ़ा और सबसे बड़ा परिवर्तन, आत्मसम्मान स्थिर हो गया। यह परिवर्तन बाहरी नहीं था, यह भीतर से आया था। अब लोग सुमेध के पास सलाह लेने आने लगे। पहले वो स्वयं भ्रमित रहता था, अब वो दूसरों को स्पष्टता देता था। शास्त्र कहते हैं जिसका बुद्ध स्थिर हो जाए वो दूसरों के लिए दीपक बनता है। गुरु ने कहा, वत्स, अब तुम साधक नहीं, मार्गदर्शक हो। उन्होंने आगे कहा, याद रखना, गणेश कृपा का अर्थ समस्या का अंत नहीं, सही दृष्टि का जन्म है। इस पूरी कथा का फल धन नहीं, पद नहीं, चमत्कार नहीं, बल्कि बुद्धि का संतुलन, विवेक की स्पष्टता और निर्णय की शुद्धता। यही सबसे बड़ा वरदान है। जो भक्त इस बुधवार व्रत कथा को प्रारंभ से अंत तक श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है, उसके जीवन में भ्रम टिक नहीं पाता, विघ्न दिशा बदल लेते हैं और बुद्धि स्वयं मार्ग दिखाने लगती है। शास्त्र ये भी कहते हैं जो कथा सुनाता है वो केवल शब्द नहीं देता, वो पुण्य बांटता है। जो इस कथा का पाठ या वाचन करता है उसकी वाणी पवित्र होती है, उसका बुद्ध स्वतः शांत होता है और गणेश कृपा पीढ़ियों तक साथ चलती है। भगवान गणेश के चरणों में ये प्रार्थना, हे विघ्नहर्ता, हमारी बुद्धि को शुद्ध रखो,
हमारे निर्णयों को सत्य से जोड़ो और हमें ऐसा मन दो जो किसी भी परिस्थिति में धर्म का मार्ग न छोड़े। यदि आपने इस बुधवार व्रत कथा के 5 भाग श्रद्धा से सुने हैं तो ये केवल संयोग नहीं, ये गणेश जी का आह्वान है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हर बुधवार आप तक पहुंचे भगवान गणेश की नई कथा, बुद्धि और विवेक का संदेश और जीवन को सरल बनाने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे पहले। यदि ये कथा आपके मन को स्पर्श करे तो इसे अपने परिवार और प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और पुण्य कई गुना हो जाता है।